बच्चों, वेलकम टू एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये समझ पाते हो कि लर्निंग से वो नहीं जो कि टेक्स्ट बुक्स तक ही रखी जाए, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। तो इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, और ऑलरेडी चैप्टर 1 हम लोग कवर अप कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से जाओ और उसको देख लो। और चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 भी कवर अप हो चुका है जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। और साथ ही साथ बच्चों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाला कोई भी पार्ट मिस आउट ना हो जाए। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट जो कि लैंड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। तो लैंड क्या होता है? लैंड वो जगह है जहां पर हम रहते हैं। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि 30% ऑफ द टोटल एरिया कवर अप करता है। क्योंकि ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि 70% तो पानी के पास है, लेकिन बचा हुआ 30% किसके पास है? लैंड के पास। ठीक है, अब ये 30% तो हमारे पास है, लेकिन इसका भी सिर्फ और सिर्फ छोटा ही परसेंटेज, काफ़ी कम पार्ट है जो कि हैबिटेबल है, जहां हम रह सकते हैं। ठीक है, और द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वैरिड कैरेक्टर्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। हर जगह की लैंड, हर जगह का क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट होता है, इसीलिए पॉपुलेशन भी अनइवन है। आप लोगों ने जब क्लास 7th में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तब ये बात को समझा भी होगा किस वजह से लैंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस वजह से पॉपुलेशन भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे माउंटेन्स पर पॉपुलेशन में भी कम है, प्लेन्स पर ज़्यादा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैंड। ठीक है, जो रज टॉपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स हैं माउंटेन्स की, ठीक है, वहाँ पर पानी भी थोड़ा सा किसी तरीके से लो लाइंग एरियाज में मिलता है, इस वजह से वहाँ पर कम होती है पॉपुलेशन और कहीं पर ज़्यादा होती है। ठीक है, डेजर्ट एरियाज हो गए, फॉरेस्ट एरियाज हो गए, रेन फॉरेस्ट हो गए आपके, और सब जगह पे ये अनइवनली में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, प्लेन्स एंड रिवर्स एंड वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ये चीज़ हम लोगों ने शायद से क्लास 7th में भी पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि लैंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है। यहाँ पर उन्होंने एक फिगर भी दे रखा है जो कि है साल्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया के, कि किस तरीके से लैंड को यूज़ किया गया। कहीं पे लैंड ज़्यादा कवर है, कहीं पे ज़्यादा खाली है, कहीं पे घर ज़्यादा है, फिर कहीं पे खाली है, और ये सब ये आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जिससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लैंड हमेशा ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हर जगह पे इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, और इस वजह से इसको बचा के रखना और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो और ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया? ये इसीलिए आया क्योंकि कहीं पर रिसोर्सेज कम है, कहीं पर रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो ये था आपका पार्ट 2, जिसमें बहुत छोटे वे में हमने ये समझा कि हमारी लैंड क्या है, क्यों वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम बेसिकली उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे माउंटेन्स पर ज़्यादा है, प्लेन्स पर कम है, एंड ऑल ऑफ दैट। अब मैं आपसे मिलूंगी कब? नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। एंड थैंक यू, बाय बाय।